राजा राममोहन राय भारतीय समाज में ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों, संघर्ष और कार्यों से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधार की एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने न केवल वर्तमान की समस्याओं को देखा, बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित की। उन्होंने भारत के पुनर्जागरण का बीज बोया और उसे एक दिशा दी। उनका जीवन भारतीय समाज के अंधकार को चुनौती देने का प्रतीक है। उनका जन्म 22 मई साल 792 को बंगाल के राधानगर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकांत राय पारंपरिक संस्कारों और धार्मिक रूढ़ियों के पालन करता थे, जबकि राममोहन बचपन से ही जिज्ञासु और प्रश्न करने वाले थे। यह स्वभाव ही बाद में उन्हें समाज सुधारक बनने की ओर अग्रसर करता है। राममोहन राय ने फारसी, अरबी, संस्कृत और बाद में अंग्रेजी भाषा में गहरी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कुरान, उपनिषद, वेद, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि हर धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा है, परंतु व्याख्याओं की भूल और पाखंडों के कारण धर्म को संकीर्ण बना दिया गया है। उन्होंने धर्म और समाज में प्रचलित कुरीतियों को उजागर किया और उनके खिलाफ आंदोलन खड़े किए। उस समय सती प्रथा समाज का एक क्रूर यथार्थ थी, जहां विधवाओं को उनके पति की चिता में जबरन जला दिया जाता था। समाज इसे धर्म और कर्तव्य समझता था। राजा राममोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा का जोरदार विरोध किया। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है और यह केवल क्रूरता और अज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने लेख, पत्र और जनसभा के माध्यम से जन जागरण शुरू किया और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि सती प्रथा पर कानून के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जाए। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यह भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास में एक मील का पत्थर था। उन्होंने बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने की प्रवृत्तियों का भी विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक स्त्रियों को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, समाज का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला केवल एक घर को ही नहीं, पूरे समाज को जागरूक और समर्थ बना सकती है। राजा राममोहन राय को भारतीय आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पत्रकारिता को समाज सुधार का माध्यम बनाया। उन्होंने फारसी में मीरात उल अखबार, अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन और बंगाली में संवाद कौमुदी नामक पत्रिकाएं निकालीं। इन प्रकाशनों के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों, शासन की नीतियों और शिक्षा की आवश्यकता पर व्यापक विचार प्रस्तुत किए। यह वह युग था जब प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, सेंसरशिप सख्त थी। फिर भी उन्होंने पत्रकारिता को निर्भीकता और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संस्था थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद के विरुद्ध एकजुटता और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा। राजा राममोहन राय ने धर्म को तर्क, विवेक और मानवता के साथ जोड़ने की पहल की। उनका विश्वास था कि ईश्वर निराकार, सर्वव्यापी और न्यायकारी है और उसकी पूजा केवल आत्मा की पवित्रता और सदाचरण के माध्यम से की जा सकती है, न कि मूर्तियों और कर्मकांडों के माध्यम से। उन्होंने सभी धर्मों के मूल तत्वों को एक समान मानते हुए धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और तार्किक विषयों को मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाने का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि भारतीय समाज को जागरूक बनाना है तो केवल पारंपरिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा, बल्कि आधुनिक ज्ञान, तकनीक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने डेविड हरे के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय आधुनिक शिक्षा का केंद्र बना। राजा राममोहन राय की विदेश यात्रा भी भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे ताकि वे राजा की पेंशन संबंधी समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन इस यात्रा का महत्व केवल राजनीतिक नहीं था।
इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति का प्रतिनिधित्व बड़े आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ किया। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों, शिक्षा की आवश्यकता और प्रशासन में भारतीय भागीदारी की वकालत की। इंग्लैंड में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जीवन कार्य अधूरा नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी। राजा राममोहन राय की सोच समन्वयकारी थी। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। वे न तो अंध परंपरावादी थे और न ही अंध पश्चिमवादी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हर समाज को अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को पहचानते हुए उसकी सीमाओं की भी आलोचना की। उनका मानना था कि आत्म समालोचना ही प्रगति की पहली शर्त है। उन्होंने यह बताया कि भारतीय समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण समकालीन नहीं, दूरदर्शी था। उन्होंने यह पहले ही समझ लिया था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि समाज रूढ़ियों से मुक्त नहीं होगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण की नींव सामाजिक और वैचारिक स्वतंत्रता के रूप में रखी। उनकी सोच और कार्य केवल उनके युग तक सीमित नहीं रहे। आज भी जब हम स्त्री शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता, प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का नाम स्वतः स्मरण हो जाता है। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन आवश्यक होता है। उन्होंने न केवल सवाल उठाए बल्कि उनके उत्तर भी प्रस्तुत किए। उन्होंने केवल विरोध नहीं किया बल्कि विकल्प भी दिए। आज के समय में जब समाज पुनः रूढ़ियों, असहिष्णुता और असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा है, राजा राममोहन राय की सोच और भी प्रासंगिक हो जाती है। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें बताता है कि यदि हम सोचने की स्वतंत्रता रखें, विवेक को स्थान दें और न्याय के लिए आवाज उठाएं, तो हम किसी भी समाज को बदल सकते हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो समय के साथ और भी अधिक प्रखर होता गया। राजा राममोहन राय ने जिस भारत का सपना देखा था, वह केवल विकासशील नहीं, बल्कि विचारशील भारत था। उनका सपना था एक ऐसा देश जहां शिक्षा सबके लिए हो, जहां स्त्री और पुरुष समान हो, जहां धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय हो, न कि संघर्ष का। उन्होंने जो किया वह एक गहरी क्रांति थी, शांत लेकिन अडिग। वह क्रांति आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। राजा राममोहन राय की सोच समन्वयकारी थी। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। वे न तो अंध परंपरावादी थे और न ही अंध पश्चिमवादी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हर समाज को अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को पहचानते हुए उसकी सीमाओं की भी आलोचना की। उनका मानना था कि आत्म समालोचना ही प्रगति की पहली शर्त है। उन्होंने यह बताया कि भारतीय समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण समकालीन नहीं, दूरदर्शी था। उन्होंने यह पहले ही समझ लिया था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि समाज रूढ़ियों से मुक्त नहीं होगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण की नींव सामाजिक और वैचारिक स्वतंत्रता के रूप में रखी। उनकी सोच और कार्य केवल उनके युग तक सीमित नहीं रहे। आज भी जब हम स्त्री शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता, प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का नाम स्वतः स्मरण हो जाता है। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन आवश्यक होता है। उन्होंने न केवल सवाल उठाए बल्कि उनके उत्तर भी प्रस्तुत किए। उन्होंने केवल विरोध नहीं किया बल्कि विकल्प भी दिए। आज के समय में जब समाज पुनः रूढ़ियों, असहिष्णुता और असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा है, राजा राममोहन राय की सोच और भी प्रासंगिक हो जाती है।
उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें बताता है कि यदि हम सोचने की स्वतंत्रता रखें, विवेक को स्थान दें और न्याय के लिए आवाज उठाएं, तो हम किसी भी समाज को बदल सकते हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो समय के साथ और भी अधिक प्रखर होता गया। राजा राम मोहन राय ने जिस भारत का सपना देखा था, वह केवल विकासशील नहीं, बल्कि विचारशील भारत था। उनका सपना था एक ऐसा देश जहां शिक्षा सबके लिए हो, जहां स्त्री और पुरुष समान हो, जहां धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय हो, न कि संघर्ष का। उन्होंने जो किया वह एक गहरी क्रांति थी, शांत लेकिन अडिग। वह क्रांति आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।